हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करें क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। पिछली क्लास में हमने काइनेमेटिक पेयर के बारे में स्टडी किया था, मोशन के बारे में, कांस्टेंट मोशन के बारे में स्टडी किया था और सिंपल मैकेनिज्म का ये नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सारे पार्ट अवेलेबल है और आगे भी हम अब वीडियोस डालते रहेंगे, तो आप फॉलो कर सकते हैं हमें। तो शुरू करते हैं। काइनेमेटिक पेयर क्लासीफाई किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट्स के बीच में क्या किस टाइप का कॉन्टैक्ट है उसके अकॉर्डिंग, या क्लोजर किस टाइप का है, एलिमेंट्स के बीच में किस टाइप क्लोजर्स है, ठीक है, या रिलेटिव मोशन किस तरीके का है एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है। तो पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एलिमेंट्स। कॉन्टैक्ट बिटवीन द एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग लोअर पेयर और हायर पेयर में डिवाइड किया गया है। लोअर पेयर क्या होता है, वो काइनेमेटिक पेयर जिसके बीच में क्या हो, सरफेस कॉन्टैक्ट हो, यानी कि दो लिंक्स के बीच में सरफेस कॉन्टैक्ट हो और ट्रांसमिट करे मोशन को, उस पेयर को क्या बोलते हैं, लोअर पेयर बोलते हैं। यानी कि लोअर पेयर के लिए क्या होना चाहिए, सरफेस कांटेक्ट होना चाहिए, दो लिंक्स के बीच में सरफेस कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे कि शाफ्ट रिवॉल्व करेगा बियरिंग के अंदर, या पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगी सिलेंडर के अंदर। ये एग्जांपल क्या है, लोअर पेयर का एग्जांपल है। हायर पेयर क्या होता है, वो काइनेमेटिक पेयर जिसका लाइन या एक पॉइंट कांटेक्ट है दो लिंक्स के बीच में, जब मोशन ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट है, तो वो किस टाइप का एग्जाम्पल है, हायर पेयर का एग्जाम्पल है। ये क्या है हमारा, लोअर पेयर का एग्जाम्पल, ये हायर पेयर का एग्जाम्पल है। जैसे कि बेल्ट एक टाइम पे पॉइंट कांटेक्ट ही बनाएगी, रोप एंड चेन ड्राइव क्या है, पॉइंट कांटेक्ट ही बनाएंगे। गियर जो हो गए एक टाइम पे पॉइंट कांटेक्ट ही बनाएंगे। बाल और रोलर बियरिंग पॉइंट कांटेक्ट ही बनाएंगे। कैम एंड फॉलोवर एक पॉइंट कांटेक्ट ही बनाता है, यानी कि हायर पेयर का एग्जांपल है ये। तो हायर पेयर में क्या हो जाएगा, पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट दो लिंक्स के बीच में हो, जब मोशन ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो कौन सा होगा, हायर पेयर होगा। गियर, रोलर बियरिंग्स, बेल्ट, रोप एंड चेन ड्राइव, कैम एंड फॉलोवर आज द एग्जाम्पल हैं इसके हायर पेयर के, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ क्लोजर बिटवीन द एलिमेंट्स। क्लोजर के अकॉर्डिंग ओपन पेयर, जैसे कि दो इनके बीच में किस तरह का क्लोजर है। ओपन पेयर जब दो लिंक्स हैं काइनेमेटिक पेयर के, मैकेनिकली हेल्ड नहीं है, लेकिन वो किसी फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो कौन सा हो गया, ओपन पेयर हो गया, ठीक है। यानी कि कुछ एक्शन फोर्स की वजह से उनके बीच में कॉन्टैक्ट बना हुआ है, तो वो कौन सा एग्जांपल हो गया, एक तरह का ओपन पेयर हो गया। यानी कि एग्जांपल के लिए कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म, जो कि एक दोनों के बीच में पॉइंट कांटेक्ट तो है, हायर पेयर तो बनाएगा ही बनाएगा यहाँ से, बट ये दो पेयर कैसा है इनका, ओपन पेयर है, जिसको कि हमने एक फ्रेम की हेल्प से, यानी कि फोर्स की हेल्प से हमने उसको अटैच किया है, या फोर्स सप्लाई, यानी कि उनके बीच में कॉन्टैक्ट बनाया हुआ है। क्लोज पेयर क्या होता है, दो लिंक्स काइनेमेटिक पेयर के जो मैकेनिकली हेल्ड होते हैं इस तरीके से कि जो रिलेटिव मोशन होता है उनके बीच में, यानी कि उनके बीच में ओनली रिलेटिव मोशंस होता है, उन पेयर को क्या बोलते हैं, क्लोज्ड पेयर बोलते हैं। जैसे कि स्क्रू पेयर या स्पेरिकल पेयर एग्जांपल हैं क्लोज्ड पेयर के, स्क्रू पेयर या स्पेरिकल पेयर, ठीक है। जब दो लिंक काइनेमेटिक पेयर के हेल्ड होते हैं मैकेनिकली इस तरीके से, ओनली जो मोशन के लिए बनाए गए हैं ना, रिलेटिव मोशन, जिस मोशन यानी कि उसी ही वही काम करे, यानी कि मोशन का ही ट्रांसमिशन करे उस पर्टिकुलर, तो उनको क्या बोलते, क्लोज्ड पेयर बोलते हैं। एग्जांपल स्क्रू पेयर, स्पेरिकल पेयर। जब टाइप्स सेकंड थर्ड क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स। रिलेटिव मोशन जो एलिमेंट्स के बीच में है उसके अकॉर्डिंग क्या है, स्लाइडिंग पेयर, जब दो लिंक्स है काइनेमेटिक पेयर के इस तरह से कनेक्टेड है कि एक लिंक जो दूसरे लिंक के ऊपर स्लाइड कर रहा है, यानी कि दो इस तरीके से कनेक्टेड है लिंक्स कि एक लिंक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है, उसको बोलते हैं स्लाइडिंग पेयर, ठीक है। स्लाइडिंग पेयर जो होते हैं उनके बीच में कौन सा कॉन्टैक्ट होता है, सरफेस कॉन्टैक्ट होता है लिंक्स के बीच में, यानी कि स्लाइडिंग पेयर्स के भी जो हैं वो बनाएंगे तो उनके बीच में सरफेस कॉन्टैक्ट होता है, यानी कि एक ये लोअर पेयर का एग्जांपल है। एग्जांपल के लिए स्क्वायर बार स्क्वायर होल में
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए स्क्वेयर बार स्क्वेयर होल में जो हमने देखा था, और पिस्टन रेसिप्रोकेट कर रही है आईसी इंजन के अंदर, यानी कि इंजन का जो सिलेंडर है उसके अंदर पिस्टन का रेसिप्रोकेट होना, या जो स्क्वेयर बार के अंदर स्क्वेयर होल होना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टर्निंग पेयर। जब दो लिंक्स है ना काइनेमेटिक पेयर के, जब दो लिंक्स काइनेमेटिक पेयर के इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि वन लिंक यानी कि एक लिंक ओनली टर्न, या तो वो टर्न करेगा या फिर रिवॉल्व करेगा अबाउट द फिक्स एक्सिस ऑफ अनदर लिंक, यानी कि दूसरे लिंक की फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट में जो दूसरा लिंक है वो या तो रिवॉल्व करेगा या टर्न करेगा उसके अबाउट में, वो कौन सा पेयर होगा, टर्निंग पेयर हो गया। एग्जाम्पल के लिए शाफ्ट रिवॉल्व कर रहा है बियरिंग के अंदर, यानी कि शाफ्ट का रिवॉल्व होना इन बियरिंग के अंदर, सर्कुलर शाफ्ट होल के अंदर होना, या फिर लेथ स्पिंडल जो सपोर्ट कर रखा है टेल स्टॉक को। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे टर्निंग पेयर के, यानी कि दो लिंक्स काइनेमेटिक पेयर के इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि एक लिंक या दूसरे या तो टर्न करेगा या रिवॉल्व करेगा अबाउट द एक फिक्स्ड एक्सिस दूसरे लिंक की फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट में, ठीक है। रोलिंग पेयर कौन से होते हैं, जब दो लिंक्स काइनेमेटिक पेयर के कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से कि एक लिंक रोल करेगा दूसरे लिंक के ऊपर, यानी कि एक लिंक रोल करेगा दूसरे लिंक के ऊपर, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, रोलिंग पेयर हो गया। एग्जाम्पल के लिए बेल्ट एंड पुली, ये बेल्ट और पुली एग्जाम्पल है हमारा रोलिंग पेयर, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर क्या है, जब दो लिंक्स काइनेमेटिक पेयर के इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि एक लिंक टर्न होता है अनदर लिंक के अबाउट में बाय मीन्स ऑफ थ्रेड, यानी कि थ्रेड की हेल्प से दूसरे लिंक के साथ में टर्न होता है या फिर कनेक्ट होता है, तो कौन सा पेयर होगा, स्क्रू पेयर हो गया। एग्जाम्पल के लिए लीड स्क्रू, जो कि लेथ मशीन का लीड स्क्रू एग्जाम्पल है स्क्रू पेयर का, और नट एंड बोल्ट की असेंबली भी एक एग्जाम्पल है स्क्रू पेयर का, यानी कि थ्रेड की हेल्प से दो लिंक के बीच में मोशन होगा, ठीक है। तो ये बोल्ट हो गया, थ्रेड हो गया, तो जो थ्रेड की वजह से जब होगा वो क्या हो जाएगा हमारा ये स्क्रू पेयर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पेरिकल पेयर। स्पेरिकल पेयर क्या होता है, जब दो लिंक्स काइनेमेटिक पेयर के कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से कि एक लिंक फॉर्म करेगा या फॉर्म स्पेयर बनाएगा, एक तरीके का एक स्क्वायर की फॉर्म बनाएगा या स्वेल करेगा अबाउट द फिक्स्ड लिंक, यानी कि एक फिक्स्ड लिंक होता है और जो दूसरा लिंक होता है या तो वो स्पेयर बनाएगा या फिर स्वेल करेगा एक फिक्स्ड लिंक के अबाउट में, तो उस पेयर को क्या बोलते हैं, स्पेरिकल पेयर बोलते हैं। जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे कि यहाँ पे क्या ये फिक्स्ड है हमारा, ये फिक्स्ड है, यहाँ पे बाल क्या है और ये बाल है, यहाँ पे क्या है एक तरीके का एक स्पेरिकल टाइप का बनाएगा, यानी कि उसके ऊपर एक स्पेरिकल या स्वेल करेगा, इसके ऊपर रोटेट करेगा इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से करेगा यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है, मोशन करेगा यहाँ पे। तो पेन स्टैंड है, पेन स्टैंड है, एग्जाम्पल क्या है, ये स्पेरिकल पेयर का एग्जाम्पल है, ठीक है। आई थिंक आपको डिस्कशन हेल्पफुल लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आप लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है, आपका कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।